आगे स्टाइलिश का रख दिया मैंने। कितना आया है? नहीं, 231 नहीं आएगा, लगा लेने दो। तो कल कैरियर ओरिएंटेशन क्लास चला, ठीक है, हम थोड़ा सा बताते जाएंगे उसके बीच बीच में। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या स्कोप हो सकता है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो। अगर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ये मैथ की कौन कौन सी जगह पे काम आ सकता है, मान लेते हैं जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब जगह पे काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन को हम लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन ये भी जो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है वो भी क्या होता है, SSC CGL SHL जितने भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो लगा ये नहीं याद आंसर। देखिए, हमें पता है बोर्ड मास क्या कहता है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये 76 माइनस 90, ये किस में है, डिवीजन में है ना, इसको क्या करेंगे 1/5 हो जाएगा, चेंज कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। फिर ये अंडर ब्रैकेट 24 माइनस 36, इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। फिर 76 माइनस 5 से काट दीजिए इसको, कितने बार में जाएगा, एक, हाँ 18 पच्चीस 90, ठीक, 18 गुड़े, इसको काटिए 3 से, तो ये कितने बार में जाएगा 12, 12 3 36, तो 24 माइनस 12 गुड़े 1/3 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, 76 माइनस ये कितना आ जाएगा 12 गुड़े 1/3, ठीक। फिर 76 माइनस 3 से काट दीजिए इसको, कितने बार में जाएगा 4 बार में, और 18 चौक कितना हो जाएगा 36 और 72, ये कितना हो जाएगा 72। तो ये आ जाएगा 76 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा हम टफनेस बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, A इक्वल टू A इज इक्वल टू 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, और B दिया हुआ है B इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और पूछ रहा है आपसे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/B माइनस 20/A। कर लेंगे, करिए।
नहीं हुआ क्या अभी तक? देखिए उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हमें पता है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो 58 माइनस 25, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 58 इंटू 25 होगा। हाँ प्लस, देखो प्लस 25 अपॉन 46 माइनस 37 इंटू, मतलब हाँ दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 46 प्लस 37। 58 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 27, और ये 60 में से 27 जाएगा तो 33, कितना आएगा 33 इंटू, ठीक है ना, ये 3 3 ठीक, और इसको ऐड कर दो, 8 5 13, 1 5 2 7 और 1 8 बटे में 86 में से 37 घटा देंगे तो कितना आएगा 9 9 गुड़े, और इसको 86 को 37 ऐड कर देंगे, यानी 4 ऐड कर दो 50 50 और जो है 33 83 हो जाएगा, इतना आएगा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करो कि क्या जोड़े कि जल्दी जल्दी हमारा आसान हो जाए। लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 हो जाता है तो जोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैंने यही किया, 86 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, तुरंत जोड़ दिया 83, ठीक है। तो इस तरह से आप करो, 83 से 83 कैंसिल, और 33 को और 9 को हम 3 से काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया हमारा, ये बराबर 11/3 आ जाएगा। अब b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसी तरह से। b कितना दिया हुआ है 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में 26 माइनस 15। अब स्टेप्स भी हमें कम करना है, जब हमें एग्जाम देना है तो हमें क्या करना है, स्टेप्स भी कम करने ना, तो हम मन में ही क्या कर लेंगे, करके उसको वहां पे लिख लेंगे कि 26 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 11, सीधे हम 11 लिखते, लेकिन हमको समझाना है तो इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, इंटू 26 प्लस 15 बटे में 56 माइनस 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 15 गुड़े 56 प्लस 15। 26 में से 15 घटाएंगे तो 11 गुड़े 26 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 ऐड कर दिए तो 31, 31 में 10 ऐड कर देंगे तो 41 बटे 56 में से 15 घटाएंगे तो 4, इसमें हाँ तो बताइए, ये कहते हैं 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 गुड़े 56 में 15 ऐड करेंगे तो 5 ऐड कर देंगे तो 61, 61 और जो है 10 कितना हो जाएगा 71, यही ना होगा, ठीक 71 हो गया। 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी आ गया हमारा 11/71 आ गया। और अब हमें कंडीशन यही दिया है कि 1/b, तो 1/b यानी कि b की वैल्यू कितनी दी गई है 11/71, 11/71 माइनस 20 अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई है 20/11/3। आपने एक चीज जाना होगा कि अगर कभी फ्रैक्शन की वैल्यू इस तरह से दी गई हो, इस तरह से दी गई, दो फ्रैक्शन ऐसे दिए गए हों, तो हम क्या करते हैं, इनके मिड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके एग्जिट मतलब जो सबसे ऊपर वाले टर्म्स है उसको ऐड गुणा करते हैं। कैसे, ये हो जाएगा AD/BC, ये ना करते हैं। तो यहाँ पे 1/1 था, तो यहाँ पे फिर आ गया 11/71, तो ये कैसे हो जाएगा कि ये वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने में और 11 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 71/11। फिर ये जो टर्म है ये भी कहाँ चला जाएगा, इस पे पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 का गुणा करेंगे 3 में तो 60
बटे 11। 11 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 71 माइनस 60 और ये होगा 11 बटे 11। 11 से 11 कैंसिल और ये हो जाएगा 1 हमारा आंसर। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं दिए थे लेकिन ये आ गया हमारा 1 आंसर। क्लियर, समझ में आया। कभी भी स्क्वायर निकालने के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है, हमें हमेशा जब भी कैलकुलेशन दे तो हमें देखना है कि हम कितने शॉर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, सब सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। (0.08 माइनस और ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कुछ आया 12.58 नहीं
कहीं स्टेप मिस्टेक हो रहा होगा आपका। देखो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गलतियां होंगी, लेकिन जितनी बार आप गलती करोगे उतनी बार आप सीखोगे, ठीक है। तो जरूरी है कि हम क्या करें, मिस्टेक्स करते रहें। लगाया जाए, चलिए देखिए, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। 12.5 माइनस 7.8 माइनस 4.6, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7.8 और प्लस 4.6, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट लग जाएगा। 7 4 11, 11 और 1, ठीक। कितने में से घटाना है, ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.01 आएगा ना। 12.5 माइनस 12.4 कराएंगे तो कितना आएगा, 0.1। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे 0.08 माइनस इंटू 3.5 माइनस 4.9 माइनस कितना हमें आया है, 0.1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। और ये अब यहाँ पे बताइए 3.5 है और कहते हैं माइनस 4.9 और माइनस जो है 0.1, तो ये माइनस 4.9 और माइनस 0.1 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.08 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3.5 माइनस 5, कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। दिख रहा है स्पष्ट। 5 को घटाना है किसने में से, 3.5 को घटाना है 5 में से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यानी 3.5 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1.5 मिलेगा ना। तो ये लिख देंगे 0.08 माइनस इंटू माइनस 1.5 और कर्ली ब्रैकेट और ये, ठीक है। अब हमें पता है जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0.08 प्लस 1.5, 0.08 पॉइंट के पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5.1, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.58। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। देखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन है इजी। 1/8 इंटू ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है।
इतना टाइम लग रहा है? चलिए देखिए, हमें सारा जो वैल्यू दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सारे फ्रैक्शन जो हैं आपस में कटने वाले दिए गए हैं, दिए गए हैं। अगर हम ये 36 और 45 दिया गया है, 36 को काट दें और 45 को काट दें 9 से, ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। इसको, ये तो नहीं कटेगा, इसको छोड़ देता है, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट 1/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/6 इंटू 4/5 डिवाइड में है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24/25 माइनस 12/21 गुणे 14/15 इंटू फिर से 25 ऊपर और 24 नीचे, और फिर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 27 प्लस 36 और बिग ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है। 25 ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ 24 और 25 था ना, तो 25 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 24 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो समझ लो कि आसान हो जाएगा पहले ही, इतना टफ नहीं है। तो ये 5 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? 6 बार में। फिर यहाँ पे 12 है, 21 है, तो ये कितने बार में चला जाएगा? 14 और 21 को काटें तो ये 7 से 3 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ये 3 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में। फिर 3, ये 4 है, 4 को 24 से काटे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में। ये 25 कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में, ठीक है। तो हमें टोटल यहाँ पे मिला कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 और बटे कितना है? 6 त्रिक 18, यही मिला यहाँ पे। और इस ब्रैकेट में क्या मिला? 5/6, 5/6 मिल गया, ठीक है। और तो यहां से ये स्टेप और हम चलते हैं, 1/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/6 इंटू 5/6 माइनस 10/18, और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट और प्लस 27/36 और बिग ब्रैकेट। इतना दिख रहा है? सही है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ से देखें अगर, तो ये जो 5 है और ये 6 नहीं कटेगा, और ये जो है 10 और 18 है, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 5, 6 का गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 10/18 प्लस 27। अच्छा, 27 और 36 कट जाएगा क्या आपस में? 9 से चला जाएगा, 9 चौक 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ठीक है। 10 और 18 को काटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं काटने की जरूरत है? क्योंकि हम आगे एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 36, तो ये हो जाएगा 5, और 18 दूना 36 होता, तो ये हो जाएगा हमारा 20 कर्ली ब्रैकेट प्लस 3/4 बिग ब्रैकेट। 5 को 20 में से घटा देंगे तो कितना आएगा?
-15/36 और प्लस 3/4। 15 और 36 आपस में चले जाएंगे, कितने किससे जाएंगे? 3 से। तो कितने बार में जाएगा ये? 5 बार। और ये कितने बार में जाएगा? 12 बार में। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5/12 96 प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ से 96 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 और 12 में किससे गुणा करें कि 96 आ जाए? 12 का 20 में गुणा करें तो 80 और 4 16 और जोड़ना तो 24। तो कितने से गुणा कर दें? 24 से। तो यानी 3 में भी किससे गुणा कर देंगे? 24 से गुणा कर देंगे। 24 यहाँ कितना हो जाएगा? 72/96। 72 में से 5 घटा दे तो कितना आएगा? 72 में से 5 घटाए तो कितना आएगा? 67। 67/96। तो हमारा तो शायद यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं ना मिल रहा है। तो यानी कि हमने क्या कर दिया है? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो इसको जो है हम जरा एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। 1/8, 1/6, 4/5, फिर जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, 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 5 और 6 सही है। यहाँ पे क्या हो गया? 3। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम सब मिस्टेक हुआ है इस कैलकुलेशन में। जब हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 थोड़ी ना आएगा, 3 आएगा ना। अच्छा 3 आएगा ना। 15 तिया 5 तिया 15 होगा ना। तो 15 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो यहीं पे सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो हमको फिर से जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टेप खत्म करना पड़ेगा। तो इसमें अवेयर रहने की भी बहुत जरूरत है जब आप लगा रहे हो, तो नहीं तो गलत हो सकता है। देखिए कह रहा है आगे 12 21 गुणे 14/15 इंटू, तो 25 ऊपर चला गया और ये क्या आ गया? 24 कर्ली ब्रैकेट। और हमें पता है 27 और हमने 36 को काटा था कितने बार में? 3 और 4। ठीक है, अब यहां से काटिए, इसको काटेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। क्लियर? 12 और 24 को काटे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे? 5/9। कितना बचा? 5/9 कर्ली ब्रैकेट प्लस 3/4 माइनस यहाँ पे कितना बचा था? 5/6। ठीक है, और गुणे में आ गया था 1/6 और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट इंटू 1/8 और ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट। फिर से वही, तो 1/8 इंटू 5/36 माइनस 5/9 प्लस 3/4 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 36 क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से? एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 5, 9 चौक 36, तो 5 में भी 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब ब्रैकेट रखने की जरूरत, अच्छा ठीक है अभी हम और सॉल्व कर लें तब तक ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। ठीक है, -20 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -15, यानी कि 1/8 इंटू -15/36 प्लस 3/4। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है? पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको काटें अगर तो ये 3 से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा? 5 बार में।
और ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। 1/8 इंटू -5/12 और प्लस जो है कितना है 3/4, 12 कितना हो जाएगा 96, यानी -5 जो है 96 और ये प्लस हो जाएगा 3/4। यहाँ से फिर से 96 हम क्या कर लेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 प्लस, अभी हमने बताया ना कि 24 कितने हैं 4 में अगर हम 24 का गुणा करें तो हमारा कितना आ जाएगा 96। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 4 दिन में कितने घंटे होंगे, एक दिन में 24 घंटे हैं तो 4 दिन में कितने घंटे होंगे 96। तो कभी कभी कैलकुलेशन को आपको ऐसे भी याद रखना है कि कितने हैं, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48, 3 दिन में 72, 4 दिन में 96। तो यहाँ पे हो जाएगा कहते हैं 3 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 तिया 72, 72 में से 5 कहाँ, हाँ 12 96, आया ना यार, क्या हो गया यहाँ से कहाँ से मिस्टेक करो फिर से, 3 3 के 9, 5 5/6, 6 6 के 36, 36 25 4 20 -15 -18, ठीक ठीक ठीक, कहीं गलत हो रहा है क्या, 12 96, ठीक है ठीक, तो 24 तिया 72, 72 में से 5 घटा दिया, 1 मिनट हमको रीचेक कर लेने दो क्या बात हो रहा है। अच्छा देखो, हम क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये लगा रहे हैं तो हमारा ये आंसर कितना आएगा, यही आएगा आगे। और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि ये जो 25 दिया था ना, जब सोल्यूशन में हम देख रहे हैं तो दिया हुआ है, किताब की गलती है, कि यहाँ पे जो है ना 45 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा अपने आप में हो गया, इसको छोड़ देते हैं, आगे के क्वेश्चन को लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, चेंज करते हैं इसको, जानते अगर आप यहाँ पे 45 रखो तब देखो क्या आ रहा है, 25 की जगह 45 रख के, वो सोल्यूशन में ही गलती दे दिया, छापा क्वेश्चन कुछ और है और जब सोल्यूशन दे रहा है तो वहां पे उसने क्या रख दिया 25 की जगह पे 45 रख दिया, तो इसलिए वो आ नहीं रहा है, नहीं तो हमेशा यही आ रहा है 67/96। अगला प्रश्न लिखा जाए, अगला प्रश्न, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा गया है
पहले लगाया इस तरह का क्वेश्चन कभी? लगा जाए? इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं लगाया है, पहली बात। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी इसका नहीं है, तो ये नया टाइप है। इसमें अगर हम देखें तो 1.24 लिखा हुआ है, 2.79 लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 12 तियां 4 तियां 12 और 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हमको ऐसा दिख रहा है कि अगर हम 4 का गुणा कर दें और इसको 4 से भाग दें तो हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? 0.31 होगा। समझने की कोशिश कीजिए, ये है 1.24 दिया हुआ है ना। एक समय के लिए पॉइंट जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो नीचे ये कहते हैं 1 आ जाएगा, फिर 0 लग गया, पॉइंट लगाएंगे तभी तो 2 आएगा, आ गया। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो ठीक है ना, आ गया ना 12। तो 12 तियां 4 तियां 12 कट जाएगा और ये आएगा 4, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये कट जाएगा। कुछ इस टाइप से होगा ना। तो कितना आ जाएगा? √4 इंटू 31। सेम अप्लाई हो जाएगा इसके बगल वाले पोर्शन कहते हैं नंबर पे। ये कितना दिया गया है? 2.79। 27 और 9 हमें सीधे दिख रहा है, 27 और 9। ठीक है, 27 जो है 9 के आता है टेबल में और 9 भी आता है, तो ये हो जाएगा इंटू √9 इंटू 0.31, यही आएगा। क्लियर? ठीक है, तो हम क्या समझाना चाहते हैं? हम ये समझाना चाहते हैं कि हमें कुछ वैल्यूज जो है अंडर रूट से बाहर लाना है। तो अंडर रूट में हमें पता है कि 4 का, अगर 4 का अंडर रूट है तो वो कितना हो जाएगा? 2। 9 का अंडर रूट है तो वो कितना हो जाएगा? 3। फिर यहाँ पे 64 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? 4 गुणे भाग 2, ये 0 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं ना रह जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24, 4 छके 24, 2 बचेगा, 4 छके 24, इतना हो जाएगा। गुणे यहाँ पे कितना दिया गया है? 5.94। तो इसको भी हम क्या करें, हमें दिख रहा है कि अगर इसको किससे भाग दे दें? 9 से भाग दे दें, ठीक, तो 9 से हम इसको भी भाग दे सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 0.66, इतना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 0.31 बटे 2 इंटू 0.66 इंटू 3 अंडर रूट 0.66। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.31 अपॉन अंडर रूट 0.31 है, अंडर रूट 0.31 है, अंडर रूट खत्म। फिर यहाँ पे अंडर रूट 0.66 और अंडर रूट 0.66, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.66। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों में 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 31/66 और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। जब बुक की गलती है तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को सुधार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 25 की जगह पे 45 दिया हुआ है। कितना दिया है, 45 दिया हुआ है। तो हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/6, ये हो जाएगा इंटू 4/5 डिवाइड है तो ये कितने में, किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 25/24 ब्रैकेट माइनस 12/21 इंटू 14/15। फिर ये भी चेंज हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा क्या 45 और ये हो जाएगा 24 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट प्लस 27 और 36 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहां से हम इसको देखें कट रहा है क्या, ये किससे कट जाएगा, अगर इसको हाँ 12 और 24 को काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा सीधे सीधे, ये 1 आ जाएगा। अब 15 है और 45 है तो 15 और 45 को काटे तो कितने बार में जाएगा, 15 तिया 45, 21 और जो 14 है उसको काटे हैं तो ये कितने बार में, 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 2 बार में। कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 से 3 कैंसिल, और यहां से ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 5 और ये 4 छके 24, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/6 5/6 माइनस 1, यहाँ पे कुछ था क्या, सब कट गया था तो माइनस क्या हो गया 1 कर्ली ब्रैकेट प्लस 3/4 बिग ब्रैकेट। तो यहाँ से 1/8 इंटू 6 छवा के 36 36 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3/4। फिर इसके बाद 1/8 इंटू 36 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 36 एलसीएम लेंगे तो जो है ये हो जाएगा 5 माइनस 36 कर्ली ब्रैकेट प्लस 3/4 बिग ब्रैकेट। वन अपॉन 8 इंटू 36 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -31/36 प्लस 3/4। सही है, कहीं कोई गलती नहीं ना हो रहा है, 36 ठीक है, ठीक ठीक। आगे 8 का और 36 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, लोग हमको एक स्टेप चेक कर लेंगे दो, कहीं हम लोग कहीं और मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 200
देखो 360 हो गया, 360 में से 72 अगर घटा दें, ठीक है, तो 360 में से 72, 60 से 60 खत्म हो गया, 300 हो गया, 300 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 388, 288। अच्छा अच्छा, एक चीज हमको और दिखा, एक और चीज हमको क्या दिखा कि यहाँ क्या दिया था, 27/36 दिया था, ठीक है, तो 36 और 36 तो हमें मिल गया, तो हमें एलसीएम अगर हम केवल ये लिख दें कि हम क्या लिख दें, 36 × 8, एलसीएम के रूप में हम क्या लिख दें, 36/8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -31 यहाँ पर रहेगा एज इट इज, 36/8, 36 × 8 लिख दिया अगर एलसीएम में, तो यहाँ पे क्या होगा, -31 रहेगा, रहेगा ना, और प्लस यहाँ पे 27/36 है, तो ये हो जाएगा 27 × 8, सही है। चलिए फिर आगे हो जाएगा -31 प्लस 27 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 5 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 बटे 36 × 8, 216 में से 31 क्या करना है, हमें घटाना है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 21 में से 3 जाएगा तो 18, यही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 36 × 8। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 8 कितना हो जाएगा, 1 8 9, 9 5 14, तो 14 कभी 3 से कटेगा नहीं, और 14 नहीं 3 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे यार फिर से हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया, नहीं नहीं रुको रुको, अब हो ही गया है तो अभी हम इसके ऊपर भी कुछ बताएंगे, गलत ये हो गया ये क्वेश्चन में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सीखना है, यहाँ पे सीखो तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया क्या है कि यहाँ पे भी एक चेंज है जो हम गलत लिख दिए, यहाँ पे जो है नहीं नहीं सही है, यहाँ पे जो है, अरे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, तो हमको उतना मिटाने की जरूरत नहीं था, रुको आ जाते हैं वहीं पे वापस, ये इतना आ गया ना, तो हमारा जो है केवल यहां से मिटा देना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, और क्वेश्चन में भी हम उसको सुधार कर देते हैं, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, तो जहां से यहाँ उस स्टेप को हमने यूज किया, केवल हमें उसी को इरेज करने की जरूरत है, तो ये मिट गया, ये मिटा दिया हमने, ठीक। अब है आगे, तो यहां से अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा एलसीएम, क्यों, 8 त्रिक 8 चौक 8 चौक 32, नहीं यार, तो 72, एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा, तो 8 8 9 72, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 प्लस 36 दूना 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -62, और फिर क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 72, 4 3 18, 18 चौक 72, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे 18 का, तो 18 3 कितना होगा 36, और 36 और क्या हो जाएगा 54, तो ये आ जाएगा 54, हो जाएगा, प्लस प्लस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63 -62, और ये क्या है 72, तो आ जाएगा 1/72, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी।
देखिए कई बार आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अब हम थोड़ा सा मोटिवेशनल इस पे देंगे कि हमसे भी गलती हुआ, सब कुछ हुआ, कई बार आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, हार मान की किताब बंद करके छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। उस समय एक कहानी याद रखना, थॉमस अल्वा एडिसन की। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाने की शुरुआत की तो उसने क्या किया, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगभग उसने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया कि हम क्या ऐसा लगा दें कि बल्ब जल जाए, लेकिन उसका 1000 बार एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार माना नहीं, लगा रहा, और आखिरकार उसने बल्ब बना दिया। और उसने क्या किया होगा, जब पहली बार कोई चीज ट्राई की होगी उसमें गलती होगी, दूसरी बार में ट्राई की होगी उसमें गलती होगी, लेकिन उसने क्या किया, उसको सुधार करता गया। तो हमारे लाइफ में भी कई बार क्या होगा, ये लाइफ स्किल भी है, अब हम बड़े हो रहे हैं ना तो हमें सीखना है, हमारी लाइफ में क्या होगा, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, लेकिन हमें हर मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, हमें ये देखना है कि हम किस स्टेप पे क्या चीज सुधार सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से हमें बहुत बहुत बड़ी लर्निंग मिली है। पहले तो हमारा यहाँ पे 25 था, तब हम जा रहे थे तो हमारा दूसरा आंसर आ रहा था, फिर हमें पता चला नहीं 45 होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक आ गया, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई की जगह प्लस था, उसमें गलती हुई, तो उसके हमने सुधार किया, आखिरकार हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच गए। तो ये कोर करेक्शन अपने लाइफ में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में किस स्टेप पे हम गलती कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, और गलती देखिए, कभी कभी आपकी गलती नहीं, कम, कभी कभी गलती आपकी नहीं होगी लाइफ में, गलती किसी और की होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। गलती किसकी थी, जो हाँ 25 की जगह 45 लिखना था तो किताब में किसने लिख दिया, 25 लिख दिया, गलती किताब की भी थी, और गलती मेरी थी कि मैंने जो है मल्टीप्लाई लिख दिया, प्लस नहीं लिखा, तो गलती किसी और की थी, और सजा क्या होता है, कभी कभी आपको मिलता है, तो भी उसमें क्या करना पड़ता है, आपको सुधार करना पड़ता है। तो आगे लिखिए, क्वेश्चन है 4 इंटू 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं है प्लस पी। मैथ लगाते समय कॉन्शियस रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टेप आपने गलत किया तो गलत हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये लगाइए, ऑप्शन दिया हुआ है ए माइनस 119, भी दिया है माइनस 129, सी दिया हुआ है 119, और डी दिया हुआ है 129। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में। दो हजार बाईस। सॉल्व कीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फैन बंद हो गया क्या सब।
सबको इतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप लोग लग रहा है। तो कोई देख भी रहा है तो कॉपी और पेन निकाल के लगाएगा तो उसको समझ में आएगा कितना टाइम लगेगा लगाने में। लगाया जाए, देखिए जहाँ पे भी आपका जो भी जितना स्टेप हो चुका है वहां से आप मैच कर लीजिएगा। फिर हमें दिख रहा है 4 और 40 कट हो जाएगा क्या ये कितने बार में, 10 बार में, ठीक है। तो अब मैं अभी मैंने आपको बताया भी है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 - 7, 17 - 7 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 कितना होता है 119, 17 - 7 119। देखो हमको भी टेबल वोबल कुछ याद वाद नहीं रहता है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैथ लग जाता है, आसान है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है ये पोर्शन, इस पोर्शन को उठा के यहाँ पे लेते जाओ तो ये हो जाएगा 10 गुणे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पी होगा। यहां से 17 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ठीक है। कैसे निकालते हैं पता है ना, 17 का गुणा 17 में कर देंगे तो 289 आ जाएगा। और भी शॉर्टकट्स हैं, तो शॉर्टकट में अगर आप देखो तो शॉर्टकट ऐसे लगा सकते हो। 17 दिया हुआ है, 7 का हमें कम से कम हमें 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फेल हो जा रहा है क्या जी वाला फॉर्मूला, अच्छा तो जो है फिर हाँ ठीक तो है। फिर उसके बाद जो है 17 का ये 1 का गुणा करो 7 में कितना हो जाएगा 7, 7 का गुणा करो किसमें 2 में कितना हो जाएगा 14, ये एक पॉइंट छोड़ दो यहाँ पे लिख दो 14, ये हो जाएगा 9, 4 4 8 और ये हो जाएगा 2। तो किसी भी दो नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें बस 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, हम इस फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 289, 7 का कितना आ जाएगा 49 प्लस 119 बराबर 10 है। तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, गुणे हम इन सब की वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा। इवन हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ अब यही है प्रैक्टिस। और हम क्या करेंगे, नहीं तो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बैठ के कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 10 और 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119 और बराबर 10 गुणे प्लस पी। अच्छा और कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो केवल कुछ नहीं करेगा, यहीं तक स्टेप छोड़ देगा, कहेगा ये पोर्शन जो है पूरा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो पी बराबर क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो फिर हमारे पास क्या हो गया 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119 बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी। तो ये यहां लाओगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर तो ये 0 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो भी क्या हो गया 0। आखिर अंतिम में क्या बचा हमारे पास p, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 119 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। तो इन सारे एग्जाम्स में खेल किसका है, ना तो कॉन्सेप्ट का है ना ही थ्योरी का है, खेल है इंटेलिजेंस का और प्रैक्टिस का। तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना इंटेलिजेंसली कॉमन सेंस लगाते हुए इन क्वेश्चंस को करोगे उतना शॉर्टकट में ये हो जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग वही 17 का स्क्वायर निकालेंगे 7 का स्क्वायर निकालेंगे और जोड़ते घटाते रह जाएंगे। एक और क्वेश्चन लगाया जाए,
कौन सा? प्लस में दिया है, आंसर नंबर सी है। 65 का, 65 का सी प्लस में 119। क्यों माइनस में आएगा? जो पी है वो यहीं पे रहेगा ना, 119 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ला रहे हो ना, केवल 17 और 7 को लाए तो पी तो वही था और 119 वहां था, तो पी बराबर 119। एक और क्वेश्चन लगाया जाए कि रहने दिया जाए? एक और क्वेश्चन लगाया जाए। प्लस और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 में आया है, इवन टीयर 2 2021 पूछा गया है। लगाइए। इससे प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन लगाया था इसी तरह का, जिसमें हमने 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया था और ताकि हमारा वो स्क्वायर रूट निकल सके। ऑप्शन नंबर बी। आप पहुंच गए हो, बस एक हल्का सा आपका मिस्टेक है। पहुंच तो गए हो आप, एक हल्का मिस्टेक आपका है, कुछ छूटा है आपका।
देखिए जहां तक हो गया होगा उसके बाद हम आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। √7 प्लस √5, तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये जो है डिवाइड है तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अच्छा इसको जो है अंडर रूट जो 14 है उसको 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 अंडर रूट इंटू 7 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, इस तरह से लिख सकते हैं ना, अपॉन प्लस होगा कि माइनस, ऊपर माइनस चला जाएगा ना, हाँ नीचे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 5 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, इसको अभी तक रहने देते हैं, अभी इसका काम हमें नहीं है, तो इसको अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 5 रहने देते हैं, लेकिन कट जाएगा ये, ठीक है, आगे चल के। फिर इसके बाद यहां से 2 अंडर रूट 2 को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अगर हम कॉमन ले लें, अंडर रूट 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 7 इंटू प्लस अंडर रूट 5, तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 1 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 5, तो फिर आगे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, होगा होगा कि नहीं, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। मैंने कहा आपसे कि आप करीब पहुंच गए हो, क्यों कहा कि अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाता है, और वो हमको लगा कहीं आपने वहीं पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया है। तो ये था आज का क्लास, बाइंड करते हैं इसको, कल बना के लाएंगे क्वेश्चन अच्छे से, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 दिन हमारा सिंप्लीफिकेशन चल जाएगा, तो जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं वो सही हो जाएंगे। तो आप लोग घर जाइए, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम भेज भी देंगे, तो उसको सॉल्व अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसका।